जी बहुत ही अफसोस की बात होती है कि कोई किसी बच्चे को दुनिया में लाकर उसका वालिद ना देखे, ददियाल वाले ना देखे। सारी सूरत हाल में सोचे लड़की के दिल पे क्या गुजरती होगी। जी हम बात कर रहे हैं उम्मे रुबाब की। उम्मे रुबाब मारूफ फोक सिंगर नदीम अब्बास लोनेवाला की ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया इसलिए कि उनका बेटा 2 साल का हो चला है और उसको उसका जो माहवार खर्च है उसके वालिद नदीम अब्बास लोनेवाला नहीं देते। इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी और इस शादी में हम सब जो लाहौर के जर्नलिस्ट थे वो भी गए थे और बड़ी धूमधाम से वो शादी हुई थी। और शादी के कुछ थोड़े टाइम के बाद ही इन दोनों के आपसी तनाज़ात शुरू हुए। लड़की के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो अपने घर चली गई, और जब घर चली गई तो उनके शौहर या उनके ससुराल में से कोई भी उनको लेने के लिए ना गया। इस दौरान वो हामला भी थीं और उनके घर एक बच्चे की पैदाइश हुई, बेटे की पैदाइश हुई। बेटा आज 2 साल का हो चला है, उसको बाप ने जाकर नहीं देखा। यहाँ तक कि माहवार खर्च भी उसको लड़की को नहीं भिजवाया जाता। मजबूर हालात से मजबूर होकर उसे अदालत का नान नफ़का के लिए दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो देखिए ये बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है कि मतलब लड़की के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाएं। आज ही हमारे बड़े कहा करते हैं कि शादी एक जुआ है। बिल्कुल ठीक कहा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता कि बाद में हालात कैसे होंगे, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। लेकिन एक जो जिम्मेदारी का मुजाहरा है वो लड़की और लड़के दोनों को करना चाहिए। वो ये कि उनको जब लगे कि वो ज़िंदगी और करियर के उस मोड़ पे हैं जहाँ पर वो एक नई फैमिली शुरू कर सकते हैं, एक नया इंसान ज़िंदगी में दुनिया में ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, तो उनको अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए, वरना उनको फैमिली बढ़ानी नहीं चाहिए। इंसान और जानवर में बुनियादी फ़र्क अक्ल और शौक़ का है। इंसान हालात के मुताबिक जानता है कि उसको कब क्या करना है। जी किसी भी वजह से अगर लड़की और लड़के दोनों की आपस में नहीं बन रही तो ये दोनों की फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो बीच में पढ़कर इन दोनों की सुलह करवाएं। अगर किसी भी वजह से ये मुमकिन नज़र ही नहीं आ रहा तो मजहबी, इंसानी और कानूनी तरीक़ाकार को अपनाते हुए इनकी जो है वो अलहदगी करवानी चाहिए। और लड़के की फैमिली की यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है वो ये देखें कि लड़की के पास अगर उनके बेटे का कोई बच्चा या बच्चे हैं तो वो उसका जो माहवार खर्च है उसको यकीनी बनाएं, अपने बेटे को पाबंद करें कि भाई ये तुम्हारे बच्चे हैं, बेशक तुम इनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, रख रहे तो दुनिया में तुम ही इन्हें लेकर आए हो, तो इनकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। और जो मर्द ऐसा नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, ठीक है लड़की के साथ नहीं बनी, अगर आपकी अलहदगी भी हो गई, अलहदगी नहीं भी हुई, तलाक की सूरत में अगर आप अलग रह रहे हैं, दोनों पार्टीज अलग रह रही हैं और एक पार्टी के पास बच्चा है, तो फिर वालिद की जिम्मेदारी है कि वो उसका खर्च उठाए, बच्चे का भी और अपनी बीवी का भी खर्च उठाए। इवन तलाक भी हो जाए तो उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरी करना वालिद का फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स ये नहीं करता तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है ना। जहाँ पर प्यार मोहब्बत का ताल्लुक होता है, उस नतीजे में पैदा होने वाली औलाद के साथ आपको लगाव भी होता है, मोहब्बत भी होती है और आपका दिल भी चाहता है कि आप उसके साथ रहें, उसके नाज नखरे उठाएं। जी हमारी सोसाइटी का ये बहुत ही समझने के एक अलमिया है कि लड़की को ही हर मामले में कसूरवार ठहराया जाता है। घर उजड़ता है तब भी उसी को कसूरवार ठहराया जाता है, तलाक होती है उसी को कसूरवार ठहराया जाता है, उसके साथ जिनसी हिरासानी होती है तो उसी को कसूरवार ठहराया जाता है, ये कपड़े ऐसे पहनती थी, ये मर्दों के साथ काम करती थी, या उसका रेप हो तब भी मतलब उसी को कसूरवार ठहराया जाता है। और कहा जाता है कि अगर औरत की मर्जी ना हो तो मर्द उसके साथ बिल्कुल कुछ नहीं गलत नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आज ही हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें देखना चाहिए कि कहाँ कौन क्या गलत कर रहा है, और जहाँ जो जिसके साथ गलत कर रहा है हमें मुदाखलत करके उस चीज़ को ठीक करवाना चाहिए। आखिर हम कब तक कहते रहेंगे कि औरत इस चीज़ में भी गलत है, औरत इस चीज़ में भी गलत है। आज इस सारी सूरत हाल में लड़की एक चीज़ ज़रूर कर सकती है कि वो दुनिया और लोगों की बातों की बिल्कुल भी परवाह ना करे और ये सोचे कि मैंने खुली आंखों के साथ निकाह किया था, शादी की तरफ एक कदम उठाया था जो कि कामयाब नहीं हो सका। उसे चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश करे और बतौर माँ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, खुद भी खुश रहे, उनको भी खुश रखे और
جس قسم کے انسان کے ساتھ اس نے شادی کی اور جو اس کا ایکسپیرینس ہوا، کوشش کرے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے خاوند کے جیسا نہ بننے دے کہ کل کو وہ بھی کسی کی زندگی برباد کرے، اسے احساس بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کو ہر حال میں جینا ہے۔ زندگی ختم کر لینا مسائل کا حل نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو یہ سوچیں ان کا کیا قصور ہے کہ باپ نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور آپ بھی جو ہیں وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ام رباب جو کہ فوک سنگر ندیم عباس لونے والا کی اہلیہ ہیں اور ان کے ایک بیٹے کی ماں ہیں، انہوں نے نان نفقہ کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ندیم عباس جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں گے۔